गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दार्जिलिंग गैंगटॉक सीरीज। आज हम पहुंच गए हैं आनंद विहार टर्मिनल, जहां से हमने अपनी ट्रेन बोर्ड करनी है 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन है जो पीछे खड़ी है हमारी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 आनंद विहार टर्मिनल पर आके ये रुक चुकी है। 7:40 का इसका डिपार्चर टाइम है। यहाँ से ये जाएगी ट्रेन अलीगढ़, टुंडला, बनारस होते हुए, बिहार होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी हमें उतरना है और आगे ये कामाख्या तक जाती है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ये ट्रेन है और इस सीरीज में हम आपको पहले गैंगटॉक की विजिट कराएंगे, उसके बाद फिर हम आपको दार्जिलिंग की विजिट कराएंगे। 3 डेज का हमारा ये टूर है और आपसे आगे मिलते हैं। ट्रेन डिपार्चर का टाइम अभी 7:40 का है। 7:15 पर हमने आके अपनी सीट ले ली थी, अपने कोच में अपनी सीट अपनी प्लेस कर ली है। तो देखिए अभी हमारी ट्रेन ऑन टाइम 7:40 पर वहाँ से आनंद विहार टर्मिनल से निकल चुकी है और अब आगे बढ़ रही है। इसका जो अगला स्टॉप अब रहने वाला है वो अलीगढ़ जंक्शन आएगा, जो करीब 9 बजे आएगा। देन 10:30 के अराउंड ये ट्रेन पहुँचेगी टुंडला जंक्शन। उसके बाद करीब दोपहर में 1:30 बजे कानपुर जंक्शन आएगा। तो अगर और आगे बात करें तो शाम को करीब 4 बजे प्रयागराज आता है, करीब 6:30 बजे बनारस आएगा। तो ये इसका आगे का भी शेड्यूल है। अगर ट्रेन की रेटिंग्स की बात करें ऑनलाइन रिव्यूज़ को देख के तो ये 3 आउट ऑफ 5 आ रही है, मतलब एक एवरेज रेटिंग्स है इस ट्रेन की। और बाकी पंक्चुअलिटी को लेकर थोड़ा सा इसका रेटिंग्स कम है, क्लीनलीनेस को लेकर थोड़ा सा इसकी रेटिंग कम है। बाकी आगे जाके दिखाते हैं आपको और क्या होता है। अलीगढ़ जंक्शन पे ब्रेकफास्ट करने का प्लान है अपना, हम घर से ही खाना बना के अपना लेके आए। हम आपको ट्रेन का एक दिखाएं लेआउट थोड़ा सा। तो ये कुछ ट्रेन की स्थिति है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की। D3 कोच है ये। टॉयलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इतने ज़्यादा क्लीन अभी नहीं है, हो सकता है कि क्लीनिंग वगैरह इसकी आगे जाके हो। और ये अपना कोच है। स्पीड की बात करूँ ट्रेन की तो ट्रेन कम से कम 90 से 100 के बीच में स्पीड पर कवर कर रही है अभी। अब दिल्ली से जब हम चले थे, आनंद विहार से चले थे, तो उसके बाद से थोड़ा स्टॉप था, बट गाजियाबाद पार करने के बाद से ट्रेन अपनी नॉर्मल 90 से 100 के बीच में स्पीड आ चुकी है। अभी हमारी ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन से आगे चल चुकी है और अब अगले स्टॉप टुंडला जंक्शन की तरफ बढ़ रही है। ये अलीगढ़ जंक्शन अलीगढ़ शहर का ये एरिया है, लगभग शहर का एरिया चल रहा है अभी। गाइस अभी हमारा अगला स्टॉप टुंडला जंक्शन आ गया है। ट्रेन अपने टाइम से पहले ही पहुंच चुकी है। 10:30 का पहुंचने का समय था, जबकि 10 बजे ही ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है। और अब शायद यहाँ आधा घंटे का हॉल्ट रहेगा। अभी 10:10 ही हो रहा है, 10:08 हो रहा है जो पीछे क्लॉक में दिख रहा है। और अभी इसके बाद रुकने के बाद में अगला जो स्टॉप आएगा वो इटावा जंक्शन का रहेगा। दोस्तों किसी की चप्पल इसके नीचे घुस गई है ट्रेन के ट्रैक के बीच में, जिसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज। शाम के 4:40 का समय है और ट्रेन अभी हमारी 30 से 40 मिनट के लगभग लेट हो चुकी है चलते चलते टुंडला के बाद से। और ये कुछ पीछे प्रयागराज जंक्शन का नज़ारा है। काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट काम चल रहे हैं पीछे से आप देख सकते हैं। और ये पीछे इधर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। अभी थोड़ी देर में इसका डिपार्चर टाइम है 2 मिनट के बाद का। तो अभी हमने एक थम्स अप ले लिए पीछे वहाँ काउंटर से, थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशिंग करने का मूड हो रहा था, तो थम्स अप। मॉर्निंग तो अपना डे 2 है आज। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है किशनगंज बिहार के अंदर में। 1 घंटा डिले चल रही है ट्रेन अभी। काफ़ी कोहरा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रेन डिले हो रही है। और अभी यहाँ से करीब 100 किलोमीटर का रास्ता और रह गया है आगे न्यू जलपाईगुड़ी का। तो 7:34 हैं। तो दोस्तों हम NJP उतर चुके हैं सुबह लगभग 8:45 पर, 1 घंटे की देरी से। अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं और आगे का सफ़र के लिए देखते हैं शेयरिंग टैक्सी या फिर बस से निकलते हैं।
तो जैसे कि अंदर एनजेपी स्टेशन है, पूरा पार्किंग का एरिया था। यहाँ पे सारे के सारे थोड़े हायर फेयर लगते हैं। बाहर निकलती स्टेशन से बाहर निकलती कॉमन रोड है, ये जो चलने वाले यहाँ टोटो कहते हैं ई रिक्शा को, ई रिक्शा वाले उसको 30 रुपीज़ लेके आपको 30 to 40 रुपीज़ लेके आपको छोड़ सकता है सिलीगुड़ी बस स्टैंड। अभी हमने अपनी ये बस बोर्ड कर ली है नीचे सिलीगुड़ी बस स्टैंड से। गैंगटॉक का 10 का टाइम है, अपना टिकट हमने ले लिया है और हम इसको बोर्ड कर रहे हैं और अब आपसे आगे दिखाते हैं रास्ते के। बस हमारी चल दी है सिलीगुड़ी बस स्टैंड से और ये अभी अभी निकली है और सिलीगुड़ी का लोकल ट्रैफिक पार कर रही है। तकरीबन 4 घंटे रहने वाले हैं। 10:20 पे ये बस निकली है हमारे वहाँ से और देखते हैं कब तक पहुँचती है। तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता है वहाँ पहुँचने का, तो 3 बजे तक की पहुँचने की संभावना है। और देखते हैं आगे आपको और व्यूज़ दिखाते हैं रास्ते के। मुझे सेवो का एरिया पार करते ही ये पहाड़ की चढ़ाई चालू हो गई है यहाँ से और हम ऊपर आगे चल रहे हैं कालिम्पोंग की तरफ, हिल स्टेशन की तरफ ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तीसरा रिवर अपने एकदम बिल्कुल साथ साथ चल रही है और हम दोबारा से एल्टीट्यूड हमने डाउन कर लिया है ऊपर 500 उतरने के बाद। और अभी यहाँ से अगला स्टॉप कालिम्पोंग का करीब 20 किलोमीटर और रह गया है। उसके बाद में रुंगटोक आएगा जहाँ से ये अपनी स्टेट चेंज होगी सिक्किम। अभी भी हम वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं। तो अभी हमारी बस का ये एक हॉल्ट है, ब्रेक है सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का, जो अभी गैंगटॉक जा रही है। और ये गैंगटॉक से पहले जो सिक्किम का बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल सिक्किम का बॉर्डर, उससे पहले होल्ड लिया हुआ है। छोटा सा टी ब्रेक है। अभी भी यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता रह गया है। अप्रॉक्सीमेटली 40-45 किलोमीटर गैंगटॉक यहाँ से रह गया है। तो बाकी बगल में ही यहाँ से तीस्ता रिवर है, दिखाते हैं आपको तीस्ता रिवर का व्यू। ये देखिए तीस्ता रिवर का व्यू कितना सुंदर है। और ये उधर कहीं से हम आ रहे हैं यहाँ से और हमें अभी आगे यहाँ कहीं जाना है, आगे गैंगटॉक की तरफ के लिए। आगे ही सिक्किम बॉर्डर आएगा। अभी भी हम ये वेस्ट बंगाल में ही चल रहे हैं। ये पीछे पूरा कालिम्पोंग का डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, उसके उस तरफ में पूरा दार्जिलिंग का एरिया है और इधर ये पूरा गैंगटॉक इधर चले जाएगा रास्ता। छोटा सा ये टी ब्रेक हॉल्ट लिया है बस ने अभी यहाँ पर। करीब 3 घंटे जर्नी करने के बाद में 10:20 बस चली थी वहाँ से और अभी करीब 1 बजे का टाइम हो गया है। और छोटा सा ये टी ब्रेक या रिफ्रेशमेंट ब्रेक कह सकते हैं इसको, जो अभी बस ने यहाँ पे लिया है, SNT बस ने। और ये पूरा कुछ जंगल का एरिया है, काफ़ी ऊँचे और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ हैं। और पूरा जो रास्ता है ये इस तरह का ही रास्ता है जहाँ पर इस तरह के पेड़ हैं। यहाँ पर चारों तरफ ऊँचे जंगल का जैसा एरिया है। काफ़ी ज़्यादा मौसम, अगर मैं आज की बात करूँ तो आज का ज़्यादा मौसम है, ठंडा नहीं है, अभी नॉर्मल है। मैंने एक जैकेट डाली हुई है, ऊपर एक टी-शर्ट है, इसके अंदर ही मुझे हल्का गर्मी जैसे ही फील हो रहा है। गैंगटॉक जाके देखते हैं, हो सकता है वहाँ जाके कुछ टेम्परेचर में चेंज आए। बाकी अभी तो यहाँ पर सब नॉर्मल है, दोपहर का समय है, हो सकता है सुबह और शाम की सर्दी यहाँ पे हो। बाकी थक गए हैं पूरे, क्योंकि कल भी जर्नी करी थी। कल सुबह 7 बजे से ही जर्नी स्टार्टेड है हमारी ट्रेन की और आज सुबह 9 बजे जलपाईगुड़ी पहुँच रहे थे। और वहाँ से ये SNT की बस पकड़ के 10:30 बजे हम गैंगटॉक जा रहे हैं। और अभी भी रास्ते में करीब 30-40 किलोमीटर रास्ता का सफ़र रह गया है। तो इस एपिसोड को हम गैंगटॉक पर जाके एंड करेंगे और देन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे गैंगटॉक की जर्नी, गैंगटॉक के लोकल साइट सीइंग और आगे दार्जिलिंग का रास्ता। तो अब हमने ये रैंगपो में एंट्री कर दी है, जो कि सिक्किम के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल को हमने पीछे यहाँ से छोड़ दिया है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं गैंगटॉक की तरफ, जो कि 40 किलोमीटर और यहाँ से रह गया है।
बैंकॉक ये शहर है जो पहला शहर पड़ रहा है हमारे को पहली तरफ से। सिक्किम, वेलकम टू बैंकटॉक कैपिटल। अभी हम यहाँ से उतरे हैं बस से। ये बस स्टैंड है लाल बाजार चौक करके, और यहीं है पास में हमारा होटल है जिसमें हम आगे अभी होटल के लिए चेकिंग करेंगे। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है। ये कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है यहाँ का। और अब इसको ब्लॉग को ये ख़त्म करते हैं और आगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जिसमें आपको लोकल गैंगटॉक की सैर कराएंगे। ओके बाय।